हैदराबाद का कुकड़पट्टी इलाका, ऊंची ऊंची इमारतें, आलीशान फ्लैट और एक सुरक्षित जानी मानी सोसाइटी, सुवन लेक अपार्टमेंट। लेकिन 10 सितंबर 2023 की शाम यही जगह एक खौफनाक कत्ल की गवाही बनी। उस दिन शाम के करीबन 7 बजे राकेश अग्रवाल रोज की तरह अपने फ्लैट नंबर 1311 पर लौटे और दरवाजे पर घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने दोबारा भी कोशिश की और बार बार गेट को खटखटाया। इसके बावजूद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। राकेश की दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मानो दिल में डर सा समाने लगा। राकेश ने तुरंत सोसाइटी के गाइड और एक प्लम्बर को बुलाया और बालकनी से अंदर जाने का रास्ता तलाशने लगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सामने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बेडरूम में जमीन पर खून का बड़ा धब्बा और उस खून के बीच पड़ी थी रेनू अग्रवाल। रेनू अग्रवाल की उम्र लगभग 50 साल थी। रेनू अग्रवाल के सिर को किसी बाहरी चीज से कुचला गया था और पास में पड़ा था एक प्रेशर कुकर खून से सना हुआ, और रेनू के हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे और शरीर पर कैंची के कई बार थे, और आखिर में चाकू से बेरहमी से गला रेतकर रेनू अग्रवाल की जान ले ली थी। यह कत्ल सिर्फ एक हत्या नहीं था, यह बेरहमी और दरिंदगी की सारी हदें पार कर गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि घर में कौन कौन थे, और ना ही दरवाजे पर जबरन तोड़ने के निशान थे। इसका मतलब साफ था कि हत्यारे अंदर घर वालों के भरोसे पर आए थे और घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खाली, जेवर और नकदी गायब थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्यारे जाते जाते बाथरूम में नहाए थे। उन्होंने खून से सने हुए अपने कपड़े उतारे, घर से नए कपड़े पहने और परफ्यूम भी लगाया और बड़ी सफाई से बाहर निकल गए। लिफ्ट से नीचे आए और राकेश अग्रवाल की स्कूटी लेकर फरार हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस ने सोसाइटी से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। तभी पुलिस के सामने एक नाम आता है, अर्श। अर्श महज 11 दिन पहले ही इस घर में आया था, एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए। वहीं दूसरा नौकर रोशन पिछले 11 महीने से इसी सोसाइटी में काम कर रहा था। रोशन पर पूरे परिवार का भरोसा था, लेकिन यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। अर्श और रोशन झारखंड के रांची के रहने वाले थे और दोनों एक दूसरे के जान पहचान वाले भी थे। पैसों की लालच ने उन्हें एक खतरनाक प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। लूट का सामान पैक करके दोनों सीधे हैदराबाद से भागकर रांची पहुंच जाते हैं। लेकिन किस्मत ने ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं दिया। रांची में अर्श और रोशन ने एक कैब बुक की थी। ड्राइवर ने जैसे ही अर्श और रोशन को देखा, ड्राइवर को कुछ अजीब सा लगा। दरअसल अर्श और रोशन की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं और ड्राइवर अर्श और रोशन को तुरंत पहचान लेता है। इसके बाद ड्राइवर तुरंत पुलिस को खबर दे देता है। बस अगले ही पल अर्श और रोशन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद ले जाती हैं और फिर दोनों पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अर्श और रोशन ने बताया कि लूटे गए जेवर के कुछ हिस्सा रांची में ही बेच दिया था, क्योंकि इस केस ने साबित कर दिया कि कभी कभी घर के अंदर बैठा भरोसा ही सबसे खतरनाक दुश्मन साबित हो सकता है। एक पॉप अपार्टमेंट, ऊंची सुरक्षा दीवारें और गाइड से गिरी सोसाइटी भी रेनू अग्रवाल की जान नहीं बचा पाई, क्योंकि कातिल बाहर से नहीं आया था। कातिल तो उसी घर में ही था जिसे उन्होंने अपनी सेवा और निष्ठा के लिए चुना था।